मिल बैठ कर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और मेरा ईमान है कि जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सबों का ईमान है कि हमारा जिंदा खुदावंद खुदा वादों में सच्चा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आए एक दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। खुदाई कदूस जुल जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो बहरोबर का खालिक और मालिक है, तू जो मेहरबान है, तू जो कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, तेरे तमाम तरह इस सारी सहूलियात के लिए खुदावंदा। सारे ये इंटरनेट की जितनी भी खुदावन सहूलियात तूने दी हैं, जिसके वसीला से खुदावन दूरों नजदीक से हम सब इकट्ठा हैं, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन तूने मुनासिब जाना कि इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां तेरी पाक हजूरी में आ सकें, इस बात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मेरी जान तुझे मुबारक कहती है, तुझे को धन धन कहती है, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है। ए खुदावंद, मेरा ईमान है कि तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने सजदे तजीमिया खुदावंद तेरी हजूरी में पेश कर देती हूँ। ए कादर मुती खुदा, तेरे बंदा के लिए खुदावंद जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है, उसको भी खुदावंद तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। ए खुदावंद, और जितनी जाने आज खुदावंद इस मीटिंग में शामिल हैं, इन सबों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने लोग आ चुके हैं इन सबों के लिए शुक्र, और जो आ रहे हैं खुदावंद, जो हमारे साथ मुंसलिक होने को हैं इस जूम के वसीला से खुदावंद, खुदावंद उनको भी खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लाते हैं। और खुदावंद उनके लिए अभी से शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक आप हमारे साथ हुइए और लफ्जों की तरतीब दीजिए, ताकि खुदावंद लाइक दौर से आपकी पाक मर्जी के मुताबिक खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद अपने पाक रूह के मसा को कसरत से अता कीजिए, ताकि खुदावंद जैसा आपका नाम सब नामों से आला है, वैसे ही हम उसको इज्जत और जलाल दे सकें, पाक आराइश के साथ आपको सजदे और तजीमिया पेश कर सकें। ये दुआ मांगते हैं आपके पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आए मेरे अजीजों, हमद करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, और खुदावंद का कलाम पवित्र है, सच्चा है। और हमारे साथ वर्शिप पर मौजूद हैं भाई इमैनुअल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वर्शिप कीजिए खुदा। और हम सब जितने भी जूम पे मौजूद हैं, सब अपने हाथों का भी और गलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन की हुजूरी लगातार हमारे साथ साथ रहती है। और जब हम अब दिल से इसको पुकारते हैं, तो आप जहां भी हो तो उसका तक लग जाता है। हालेलुया। जी भाई। सब मिलके खुदा की प्रस्तुत करेंगे। आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते दस्ता बस्ता चश्म गिरिया इल्तिजा के वास्ते आया, खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदावन दे करी आया, खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदावन दे करी कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते दिल से और रूह से और सख्त ही बदकार हूँ दिल से और रूह से और सख्त ही बदकार हूँ होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के
वास्ते। होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। सख्त जख्मी है मेरा दिल तीरे असियां से खुदा। सख्त जख्मी है मेरा दिल तीरे असियां से खुदा। खून मंजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। खून नजी चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। बख्श मुझको नेकियों पाकीज़गी है दिल खुदा। बख्श मुझको नेकियों पाकीज़गी है दिल खुदा। कर करम मुझ पर मसीह है मुज्तबा के वास्ते। कर करम मुझ पर मसीह है मुज्तबा के वास्ते। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। पाक मुझको कीजिए। है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्ता बस्ता चश्म गिरियां इल्तिजा के वास्ते। इल्तिजा के वास्ते। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन हमें वर्शिप के लिए इस्तेमाल करता है, और उसने इंसान को ये शर्फ बख्शा है कि वो उसकी वर्शिप करे। तो हम खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें इस लायक जाना कि हम इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा होकर दूर नजदीक से इस जूम के वसीला से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। उसकी सारी सहूलियात के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 66 में मेरे अजीजों, जो मीर मुगन्नी के लिए जबूर है, वहां बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि ऐ सारी जमीन खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो और उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। आमीन। आए प्रस्तुति में हम इसी तरह से बढ़ते हुए भाई एमेनुअल के साथ ही मिलकर एक और गीत गाएंगे और खुदावन की हुजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की प्रस्तश हो। वो जो भला है, जिसके वादे सच्चे हैं, वो जो बुजुर्ग खुदावन है, हमारा रखवाला है, हमारी जानों का मुहाफिज है। हम खुदावन की हजूरी में उसके प्रस्तिश के मोती चुनकर उसके हजूर में रखते हैं। हम सब खुदावन की हजूरी में गीत गाएंगे।
रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यसु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है ये। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, ध्यान थोड़ा सा लो पे करके खुदावन आओ, की शिफा आती पंखे तो है। लो कर दो। तेरे गुनाह चाहे हो कर मजी, बर्फ की मानिद धो देगा वो, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। आमीन। आमीन आमीन, बेशक। खूबसूरत प्रस्तिश के लिए जिसके नाम को इज्जत और जलाल दिया गया है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदा उनकी हुजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने एक दफा फिर से हम सबको इकट्ठा किया है और सारे गुजरे लम्हों में वो हमारे साथ साथ रहा और अपनी नेमतों बरकतों से बख्शिशों से उसने सैर और आसूदा किया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और सिस्टर मैरी मोबीन हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कीजिए। थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदावन की हुजूरी को महसूस करेंगे। बेशक हम एक दूसरे से फिजिकली दूर हैं, लेकिन रूह में हम एक हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान जिंदा यहोवा पाक खुदा, कादर मुतलिक जलाली पिता लश्करों के रब, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आप भले, आपकी शफकत अब्दी, आपका प्यार निराला है। खुदावंद जी, एक एक जान के लिए, एक खानदान के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद जी, कि जिसको खुदावंद आपने गुजरे लम्हों में, गुजरे दिनों में संभाले रखा। खुदावंद जी, अपने प्यार की डोरी से बांधे रखा। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद जी।
आपकी रहनुमाई को मांगते हैं, आपकी मदद को मांगते हैं खुदावंद जी। खुदावंद आप ही हैं जो खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं खुदावंद। आपके बगैर हमारी भलाई नहीं है खुदावंद जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद जी। आइए हवा ये एक एक जान को जो इस वक्त मौजूद है आपकी हजूरी में ले छुएं और बड़ी बरकत दें खुदावंद जी। खुदावंद जी जो आज ये महफिल आपके लिए सजाई गई है, इस छोटी सी मंडली को कबूल करें खुदावंद जी। और खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दें खुदावंद जी। शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद जी आपने हम सबों को ये फजल दिया, अपने रहम को, अपने करम को जारी किया, ताकि खुदावंद हम आपके नाम को जलाल दें खुदावंद जी। खुदावंद बेशक आपकी हजूरी में थोड़े और बहुतों की कैद नहीं है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप वादों में सच्चे हैं। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूँ। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि आपका रूह हमारे दरमियान में है खुदावंद जी। और खुदावंद आप हमारी फरियाद को सुन रहे हैं खुदावंद जी। हवा पाक खुदा शुक्रगुजार हूँ हर एक बात के लिए खुदावंद जी। जितना वक्त खुदावंद हमने आपकी हजूरी में गुजारा, वर्शिप किया, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ उसके लिए। और खुदावंद बाकी मांदा वक्त को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आपके खादम को खुदावंद जी आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ खुदावंद जी। और खुदावंद जी जितनी मुनाजातें, जितनी दरख्वास्तें आपकी हजूरी में रखी जाए खुदावंद जी, उन्हें आप कबूल कीजिएगा खुदावंद जी। हवा ये हम घटे आप बड़े, आपका नाम जलाल पाए खुदावंद जी। सारा इज्जत बुजुर्गी जलाल हम आपके बेटे यीशु मसीह नासरी को के नाम को देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, इसी तरह से कि खुदावन अब अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम होने को है। इससे पहले कि वो हमसे हम कलाम हो, खुदा के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। इससे पहले खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे और उसको पढ़ने में रहनुमाई करेंगे भाई अजीम अजीम इकबाल, यशवा की किताब में से उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। जिन लोगों के पास खुदावन की जिंदा आवाज इस वक्त मौजूद है वो जरूर उसको खोलें ताकि खुदावन की बरकत को वो भी हासिल करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए कि जिसने ये फजल बख्शा कि हम उसके आगे सरनगू हैं और उसकी हमदो सना करने के लिए हम सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं। और इस इबादत में आज की पहली तलावत खुदावन के जिंदा कलाम में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8 और 9 आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई, खूबसूरत तलावत आपने की है। बेशक उसका कलाम सच्चा है और वो अपने वादों में सच्चा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जबूर नवीस भी कहता है कि अच्छा है कि मैंने मुसीबत उठाई है ताकि तेरे आइन सीखूं। तो अब वक्त है कि हम खुदा उनके बंदा को के लिए भी दुआ करें। और हमारे दरमियान में ब्रदर यकूब बच्चन होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदा के बंदा के लिए और बैठी तमाम जितने इस वक्त जमायत है दूर नज़दीक से जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आप सबों के लिए जो है वो दुआ कीजिए कि खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करे, ताकि जब हम खुदावंद के बंदा से आज उसकी जिंदा आवाज को सुने तो उसका कलाम जो है वो मौसर है, जिंदा है, वो कभी बेतासीर नहीं लौटता है। तो आज वो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। तो आप सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद आपसे हम कलाम होने को है। भाई यकूब बच्चन हमारे दरमियान में है, वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। का जिंदा आसमानी खुदावन, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं बाप कि तूने ये वक्त, ये मौका दिया कि तेरी हुजूरी में हाजिर हो सके खुदावंदा।
सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंदा। और जितने भी खुदावंदा तेरे आगे सरनगू हैं, सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि तो हमें मौजूद है, हमारी दुआओं, इल्तिजाओं, मिन्नतों को, फरियादों को सुनता है खुदावंदा। और तो खुदावंदा दुआ करते हैं उस तेरे खादम के लिए कि जिसके पास तेरा जिंदा कलाम है, तेरी आवाज है, जो खुदावंदा हमारी जिंदगियों के लिए मुशरे राह होने वाली है खुदावंदा। मेज उसे सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने खुदावंदा। तो खुदावंदा हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा, अपने बंदा के वसीला से खुदावंदा अच्छी और खुदावंदा गहरी बातें खुदावंदा हम तक पहुंचा खुदावंदा। और खुदावंदा दुआ करता हूँ कि खुदावंदा अपने बंदा को अपने कलाम से भर दे खुदावंदा, अपने कलाम के वसीला से उसको बड़ी बरकत दे खुदावंदा, उसके घराने को बड़ी बरकत दे खुदावंदा, उसके घराने से हर तरह की बीमारी, तंगी, तकलीफ, दुख, मुसीबत को दूर कर खुदावंदा, ताकि वो इसी तरह तेरे नाम को इज्जत तो जला देता रहे खुदावंदा। तो खुदावंदा उस कलाम को महज सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने खुदावंदा। और उस पर अमल करते हुए हम अपनी खुदावंदा बेहतर जिंदगी को अख्तियार कर सके। हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा, सारी अबलीसी कुव्वतों को खुदावंदा तेरे यीशु नाम से दूर करते हैं, ताकि खुदावंदा सारी इबादत को खुदावंदा अच्छे तरीके से खुदावंदा सीख और सुन सके खुदावंदा। हमारी मदद और हिफाजत कर खुदावंदा। इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर, ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई। आए मेरे जीजो, अब खुदावंद के बंदा को, खुदावंद की जिंदा आवाज को अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे, क्योंकि खुदावंद का बंदा जो है अब हमारे साथ खुदा के आवाज को शेयर करने को है, उसकी कलाम को, उसकी बातों को। ये हालेलुया पास्टर आशीष साहब को अपनी जोरदार तालियों में हालेलुया। वेलकम करेंगे। सो थैंक यू सिस्टर। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावन यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बिकॉज ही इज गुड गॉड। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। ही इज वंडरफुल गॉड। खुदावन के हम इंतहाई शुक्रगुजार है। जो बड़ा ही खूबसूरत आज खुदावन का पाक ये कलाम आपके सामने जो पढ़ा गया, सब वंडरफुल वंडरफुल। खुदावन का जो कलाम है पैदाइश से मुकाशफा तक, इट्स वंडरफुल, फुल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। तमाम जो है ब्लेसिंग इसके अंदर है, जिंदगी के खजाने इस कलाम के अंदर जो है मौजूद हैं, उनके लिए जो इसको जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, जिन्होंने इस कलाम को अपनी जिंदगी के का जो है मशले राह जो है बना लिया है। और आज का ये हवाला बड़ा ख़ास है, बड़ी ख़ास बात है। मे भी शायद आपने कभी नोटिस ना किया, आपने इसको पहले भी बड़ी बार जो है सुना हो, लेकिन आज हम देखेंगे ये जो पैसेज है, ये आज का जो हवाला है, ये कामयाबी की जो है अपना जो है कुंजी है। कामयाबी की जो है ये कुंजी है, चाबियां हैं कामयाबी की। अगर हम इस को हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास तमाम दुनिया के सामने सक्सेस ही सक्सेस है। यशवा हम सब के लिए मशले राह है। खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है जो चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा उनका ये कलाम, और खुदा उनके कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। खुदा का वादा है ये। आ, अगर हम इसको पहली आयत से देखें, यशवा उसका पहला बाब पहली आयत से ऑनवर्ड्स अगर हम इसको देखें, तो खुदावंद के पाक कलाम में इस तरह लिखा है पहली आयत में, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा। खुदा ने खुद यशवा से बात की मूसा के मरने के बाद, जब पूरा इख्तियार ट्रांसफर हो गया यशवा पर, खुदा ने उसको लीडर मुकर्रर किया, फिर खुदा ने उससे बात की। जब खुदा आपको मुकर्रर करता है तो वो आपसे बात भी करता है। दैट इज अ स्टार्ट। खुदा ये समझता है कि आप या मैं इस काबिल हूं कि मैं खुदा के काम को कर सकूं, देन ही विल गिव यू अ बर्डन। खुदा जब ये समझता है कि मैं इस लायक, मेरा बंदा इस लायक है कि वो इस काम को कर सके, देन ही गेव
हिज वर्क, हिज बर्डन, अपने मंसूबे, अपना कलाम, अपनी रोया, अपना जो है मुकाशफा अपने लोगों पर खोल देता है। और खुदा ने, यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है यशवा को कामयाबी की जो है कुंजी दे दी, सक्सेस का राज यहां पर उसको जो है बता दिया। और ये खुदा का वादा रहा उसके साथ। और खुदा ने मूसा उससे कहा, यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा जो है मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूं। खुदा ने उसको कमांड किया, खुदा ने उसको हुक्म दिया कि तू जा, मेरे लोगों को लेकर यर्दन पार जा, जो मुल्क मैं अपने लोगों को देना चाहता हूं उस मुल्क में जा, इनको लेकर तू इनकी रहनुमाई कर। असल चीज क्या है? व्हेन गॉड यू फाइंड्स अ ट्रू हार्ट, ऐसा दिल जो काम करने वाला हो, ऐसा शख्स जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, वो खुदा के लिए खड़ा है। और जो है खुदा ने कहा कि जो मैं इसराइल को देता हूं, यशवा को नहीं, इसराइल को, अपनी कौम को। एंड गॉड या चोज हिम एज ए लीडर, कि तू इनकी रहनुमाई करेगा, तू मेरे लोगों को उनको जो लीड करेगा। एंड दैट वाज द प्रिविलेज, दैट वाज योर प्रिविलेज। जब खुदा ने मूसा को, उसको जो कहा, यशवा को कहा कि तू मेरे लोगों को लेके जा, और उसके साथ खुदा ने उसको इख्तियार भी दिया, खुदा ने उसको जब बरकत भी दी। अभी सुनिएगा आगे, तीसरी आयत, यशवा पहला बाब उसकी तीसरी आयत। ब्लेसिंग आने लगी है, सक्सेस आने लगी है, खुदा का वादा लिखा है। जिस जिस जगह, ये नहीं कि एक जगह, जिस जिस जगह, जहां कहीं भी, वेर एवर, नो लिमिट, there's a no limit, wherever you go I will be with you। लिखा है जिस जिस जो है जगह तुम्हारे पांव का जो तलवा जो टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको भी दिया है। दूंगा नहीं, दिया है, ऑलरेडी ये गिवन। गो एंड पोजेस द लैंड। खुदा ने उसको जो कहा कि जा, जहां पर जाके तू खड़ा हो जाएगा वो तेरा है। नो नीड टू प्रे, नो नीड टू आस्क मी कि खुदा मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। नो, वेर एवर यू गो दैट इज योर्स। दैट इज सो मच अमेजिंग। ये चाबियां हैं सक्सेस की। ये खुदा जो अपना जो किसको देता है? ओनली टू anointed ones, not for everyone. This is not for everyone. This is for anointed one, जो अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर किए हुए हैं, अपने आप को खुदा को दे चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि खुदा आज के बाद मैं और मेरा जो है घराना तेरी प्रस्तिश करेंगे। ये वादा उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं है, हर मसीह के लिए नहीं है। जितने बातों में जाते हैं क्रिश्चियन हैं तो चर्चों में, सबके लिए नहीं है। वो जिन्होंने इकरार किया है, जिन्होंने ये वादा किया है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उनके लिए ये वादा है। ये सक्सेस की चाबी उनके लिए है। हाउ मच अमेजिंग। लाहौर में जाएं, जो है लाहौर आपका। मुल्तान जाएं, जो है मुल्तान आपका। अमेरिका जाएं, अमेरिका भी आपका। कनाडा जाएं, कनाडा भी आपका। यूरोप में आप अपने कदम को लगाएं, खुदा आपको यूरोप भी आपको जो है वो दे देगा। मिडिल ईस्ट में जाएं, मिडिल ईस्ट भी आपका है। हाउ मच अमेजिंग आवर गॉड। Oh Jesus, I love you, Lord. I'm boiling now. खुदा का वादा अपने बंदा के साथ कि जहां कहीं तेरे पांव का तलवा जो टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है, दे दिया है वो पहले से ही। He chose us before the foundation of the world. उसने पहले से ही हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। We just have to obey. सक्सेस की जो है वो चाबी कैसे मिलती है? ओबे से, ओबीडियंस।
जैसा मैंने जो है मूसा को कहा था, मूसा को दिया है, तुझे भी दिया है, दे दिया है पहले से ही। ये नहीं कहा कि तू वहां जाएगा तो मैं तुझे जो है दूंगा। नो, ये नहीं कहा तू मुझसे वहां जाके दुआ करना, वहां जाके किसी पास्टर को ढूंढना, या जो है वहां जाके किसी ऐसे नबी को ढूंढना, वो तेरे लिए दुआ करेगा तो मैं तुझे दूंगा। नो, खुदा ने कहा मैंने तुझे दिया है, बिकॉज ही ओबेड। खुदा ने उसको, उसके दिल को खुदा ने जांच लिया, बिकॉज हमारा खुदा, ही इज ऑल नोइंग गॉड। लिखा है, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा आगे जाने को। लिखा है तुम्हारे पांव का तलवा टिके, मैंने तुमको दिया है। हालेलुया। जहां कहीं भी तू जाए सब कुछ जो है तेरा है, लेकिन उसके लिए इनॉइंटेड होना जरूरी है। उसके लिए हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी करना जरूरी है। कौन जो है इनॉइंटेड है? जिसको 4 पादरियों ने मिलकर तेल लगाया इसके सर पे, या जिन्हें गाल च हार पाए ने, या जिन्हें सैमनरी की थी? नो, जो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और उस पर अमल करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी बसर करता है, जो खुदा के इरादा के मुआफिक जो बुलाया गया है और उसको अपनी जो कॉलिंग की पहचान है, दैट इज द अनॉइंटेड वन। जिसकी जिंदगी में उसका मेन जो है, उसका जो फोकस है, उसकी मेन जो है प्रायोरिटी जो है वो खुदा का कलाम है, उसके कलाम की ताबेदारी है, उसकी खिदमत है। और खाली वो ही नहीं, उसका पूरा जो घराना, ही सरेंडर हिमसेल्फ विद हिज होल फैमिली। समटाइम हम सिर्फ खुद आते हैं अपने बच्चों को, हम जो पिके नहीं आया ले छोटे ने। यीशु ने कहा मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। दैट इज अमेजिंग स्टेटमेंट। आगे लिखा है बियाबान, चौथी आयत, बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े जो दरिया, यानी जो दरियाए जो फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क, मगरिब की तरफ से बड़े जो है समंदर तक तुम्हारी हद होगी। जहाज पे 8 घंटे 10 घंटे तुम्हें सफर करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज योर्स। हालेलुया। ओके, ये तो ब्लेसिंग मिल गई। जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिके वो भी तेरा। तेरी हद शुमाल से मगरिब, अपना जो सॉरी जो है अपना मशरिक से जो है मगरिब है, शुमाल से जो है वो जनूब तक, सारी हदूद जो है तेरी हैं। सारे समंदर तेरे हैं, बियाबान भी तेरा है, लुबनान भी तेरा है, दरिया जो फरात भी जो है तेरा है। अगली बात बड़ी खूबसूरत है, जो हम जो है कभी भी खरीद नहीं सकते। मे बी लैंड आप खरीद सकते हो, इख्तियार आप खरीद सकते हो। 5वीं आयत गौर कीजिएगा खुदा के पाक कलाम पर। लिखा है तेरी जिंदगी जब भर कोई शख्स तेरे सामने जो है खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। तेरी जिंदगी भर जब तक तू इस जमीन पर जिएगा, जिंदा रहेगा, तेरे सामने कोई शख्स खड़ा ना रह पाएगा, कोई दुश्मन तुझ पर जो है गालिब नहीं आएगा। किसके लिए ये बात है? अनॉइंटेड के लिए, जो है वो चुना हुआ है, जो खुदा का बंदा है, खुदा का खादम है, जिसका ध्यान उसके कलाम पर लगा हुआ है। देखा, जिंदगी भर तेरे सामने कोई शख्स खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। दैट इज सो मच अमेजिंग। मेरे पूरी बॉडी में से हीट निकल रही है, इट्स फुली हीट एंड आई एम फीलिंग इट टू मच हॉट। और खुदा का मैं शुक्र करता हूं। दैट इज हिज ब्लेसिंग्स। ये खुदा की बरकत है अपने लोगों के लिए। और खुदा आज ये बरकत आप सबको देना चाहता है, बिकॉज ही चोज यू। He chose you before the foundation of the world. खुदा ने आपको इस दुनिया जहान के बनने से पहले ही अपने में चुन लिया, ताकि आप मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। अनॉइंटेड कौन होता है? जो पाक है और बेऐब है, दैट इज अनॉइंटेड। हालेलुया।
लिखा तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने जो है वो खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। अगली आयत बड़ी जबरदस्त है। लिखा है मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। कभी भी एक सेकंड के लिए भी खुदा आपसे आगे पीछे नहीं होगा। खुदा हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको चारों तरफ से घेरे रहेगा। उसकी बरकत आपको हर वक्त लपेटी रहेगी। उसके तमाम वादे आपके लिए होंगे। आप आग के अंदर हो, आप आग के अंदर हो तो वो आपके साथ आकर जो खड़ा हो जाएगा। याद है सिदरक मीसक अब्दुन्नजू आग में डाले गए, चौथा शख्स उनके साथ। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह कहता है कि मैं इनके साथ एक 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 शख्स देखता हूं जो इलाजाद जैसा है, जिसकी शक्ल इलाजादे जैसी है, यानी कि खुदा का बेटे जैसी है। वो आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। मैं तुझसे ना मैं तुझसे मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। ये वादा जो है किसके लिए है? जिसका ध्यान उसकी शरीयत की किताब पर लगा है, जिसके मुंह में उसकी किताब है, जिसका ध्यान दिन भर उस पर रहता है और उस पर अमल करता है एहतियात के साथ। 8वीं आयत, यशवा पहले बाब की 8वीं आयत, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। हालेलुया। एहतियात करके अमल कर सके, फिर खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुश्किल में आप चले जाएं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर जो है खुदा चाहता है कि आपको कहीं पर इस्तेमाल करे, खुदा आपको हवाओं में उड़ाकर लेके जाएगा। ऐसा हो सकता है? खुदा आपको हवा में उड़ाकर आपकी जगह पर ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हैं। खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा कि मेरा खादम आज भूखा है, इसको जाओ और इसके लिए खाना जो तैयार करो और इसको जो खिला दो। हालेलुया। कुछ नहीं करना। एलिया जो है दरख्त के नीचे जा सो गया, कुछ नहीं है, ना खाना है, ना उसके पास देजकियां हैं, ना उसके पास आग है, ना उसके पास कोई पॉट है जिसमें खाना पका सके, ना लकड़ियां हैं, ना जो है खाना बनाने की कोई चीज है, ना रोटी है, आटा है, चावल है, ना गोश्त है, कुछ नहीं, सोया हुआ है। और खुदा का फरिश्ता आकर उसको उठाता है, उसको कहता है उठ खाना खा। फरिश्तों ने उसके लिए खाना जो है तैयार किया। वाई, सवाल क्या है आता है कि क्यों खुदा उन्होंने ऐसा किया? बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड। खुदा का ममसू था वो, खुदा की बात के लिए, खुदा के मिशन के ऊपर काम कर रहा था वो। उसने अपने आप को खुदा के हवाले कर रखा था। हम सब भी ये चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं ओ खुदा मिन्नू भी तो दूना मसा दे दे। कैसे दे दे खुदा दूना मसा? इम्पॉसिबल। बिकॉज just one day, so within the one day, many times we disobey God, many times, and we don't know. मिस्ट्री अंदर क्या है कि we don't know कि हमने खुदा के खिलाफ काम किया है। God is good. He is going to reveal you. I'm not going to share how He is going to reveal you. You can analyze how we disobey God every day, every hour, बातों बातों में, कलाम करने में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहनों भाइयों के साथ। लिखा मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। 6वीं आयत बड़ी खास है जी, 6वीं आयत बड़ी खास है। लिखा है सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस जो कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा
जिसे मैंने उनको देने की यह कसम उनके बाप दादा से खाई। दैट इज द प्रिविलेज। यू आर द योर चोजन वैसल फॉर गॉड्स या पीपल। खुदा के लोगों के लिए खुदा आपको उस वक्त बरकत देगा जब आप खुदा के मंसूबे के मुताबिक काम करेंगे। When you will work for him। हम सब जॉब पे जाते हैं, ऐसे ही है ना, हम सब जॉब पे जाते हैं, किसी का कारोबार है, कोई जॉब पे जाता है, उसके बाद ही हमें अर्निंग मिलती है, उसके बाद ही हमें सब कुछ हासिल होता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले हमें 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 जो कुछ नहीं मिलता। वी हैव टू वर्क फॉर हिम बिकॉज ही अनॉइंट अस, देन द ब्लेसिंग विल। हम उसके बाद उन बरकतों को रिसीव करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें खुदा बरकतें दे दे, हम चाहते हैं कि खुदा हमें अपना इल्म दे दे, मुकाशफात जो है वो दे दे। हम चाहते हैं कि हमारा लाहौर के अंदर बड़ा बड़ा बहुत बड़ा जो घर हो, जहां जहां भी आप सब जो रहते हैं वहां पर बड़ा एक बंगला हो, 2-3 गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, हैं, ठाट बाट पता लगनी चाहिए ये खुदा के लोग हैं, जिस तरह हम जो बाकी लोगों को हम देखते हैं। बादशाहों की शान तो अलग है, खुदा के खादम आजकल देखने वाले हैं। हम भी, हमारी भी ये डिजायर होती है कि वो देखो वो बंदा कहां पहुंच गया, मैं हाले भी होती हूँ। We are just here thinking, but we are not actually realizing how much your work he has done। खुदा उसको बरकत देता है जो उसके लिए काम करता है। विदाउट वर्क यू विल नॉट गेट एनी ब्लेसिंग। ਵੇਖਾਂਗੇ कोई बंदा तो काम ते ना जावे, उनके घर ही उन्हें पैसे मिलते जान कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने घर में रह के ये लो मेरी तरफ से तुम्हें सैलरी मिलेगी। नो वन विल गेट। खुदा भी ऐसे ही है, वो भी हमारा मालिक है। ही विल नॉट ब्लेस अस अंटिल वी विल नॉट वर्क। और जो खुदा के लोगों के लिए काम करते हैं उनके लिए खुदा का वादा है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा, ना तुझे जो है वो छोड़ूंगा, मैं तुझे मुल्क का वारिस बनाऊंगा। लीडरशिप दे देगा खुदा, तुम्हें बादशाहत अता कर देगा, खुदा आपको उस मुल्क का लीडर बना देगा। लेकिन पहले काम क्या है? शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। When you declare मैं और मेरा घराना खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, हम उसी को ओबे करेंगे, हमारी जिंदगियां उसी के लिए हैं। कहता उसको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। बाप दादा जी तक कसम है, खुदा यशवा से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसको पूरा करे, बिकॉज ही इज गॉड। वो वादों में सच्चा है, उसका हर एक वादा हाँ में और हमारे लिए है, उनके लिए जो उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं और काम करते हैं। काम करने वाले शख्स को खुदा बरकत देता है। खुदा हमारे साथ मिलकर काम करता है और करना चाहता है। वो खुदा चाहे तो आज पूरी दुनिया के जहन को चेंज कर सकता है, बिकॉज ही इज क्रिएटर। कितने लोग इस दुनिया में जो है पागल घूम रहे हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता। खुदा इसी तरह लोगों के माइंड को टर्न कर सकता है, जस्ट 1 क्लिक टू फिनिश। सारी दुनिया या तो पागल हो सकती है या सब खुदा की तरफ आ सकते हैं, राइचस हो सकते हैं। जब लोग बाबुल का बुर्ज बना रहे थे तो क्या हुआ? सबकी जुबानें जब बदल गई, यस, सेकंड्स में, और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उन्होंने अब क्या करना है। जिस काम का वो इरादा करते थे वो उसको पूरा नहीं कर सके। गॉड कैन डू एनीथिंग। वो कादरे मुतलिक है, ऑल पावर उसके पास है, जहानों का ब्लूप्रिंट उसके पास है, उसका नक्शा उसने बनाया है। वो क्रिएटर है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर अस, बट वी हैव टू वर्क। he can bless us anytime। वो आपको किसी भी तरह बरकत जो है दे सकता है। लेट्स सी, लिखा है सो फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा। मजबूत हो जा, दलेर हो जा। आजकल साढ़े इरादे ही मजबूत नहीं हो पाते हैं, हम शक के अंदर रहते हैं, हम शक के अंदर जिंदगी गुजारते रहते हैं। हाउ वी विल गेट ब्लेसिंग्स? लिखा है फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा। हम हर वक्त डरते रहते हैं, खुदा बंदा माफ कर दे, मैं तो बड़ा जो है ना कोई कमजोर हाँ। ऐसे ही हम अक्सर ऐसे कहते हैं, खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूं, मेरे गुनाह माफ कर दे। कब रास्तबाज बनेंगे हम? कब हम उसकी सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे?
कब हम जो है वो खुदा को उस तरह जानेंगे जैसा वो है। मोस्टली इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम हम सब जो है, मैक्सिमम जो अपना जो लोग हैं, इट्स नियर अबाउट 30, आफ्टर अपना जो है अबव जो है ऑलमोस्ट जो 30 हैं मैक्सिमम। व्हेन वी विल बी राइचस, हम कब रास्तबाज बनेंगे, हम कब पाक होंगे, कब हम खुदा के मंसूबे को आगे लेकर जाएंगे। हम अपने अपने रास्ते हम जब बनाने की कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट ओबेइंग वर्ड ऑफ गॉड। हम मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक कि अपने बच्चों को हम खाना खिला सकें। यशवा कितने काम करता सी, खुदा के लोगों को आप देख लें। दाऊद भेड़े जो है अपना जो है वो चराता था, खुदा ने उसको बादशाही दे दी। एलिया कोई काम नहीं सी करता, खुदा उन्हें फीड करता सी, खुदा उसको जो खिलाता था, बिकॉज उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसका कोई नसब नामा नहीं है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। खुदा उसको भी हर चीज मुहैया करता था, विदाउट खाना, अपना विदाउट काम किए भी खुदा उसको देता था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर हिम। और जो खुदा के लिए काम करते हैं, खुदा उनकी फिक्र करता है, खुदा उनके साथ रहता है, उनके लिए ये वादा है। उनको आज फिर खुदा कह रहा है, तू फक्त मजबूत हो जा और दलेर हो। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, लिखा है, एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल जो है करे, जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको जो है दिया। बड़ी खास बात होने लगी है, गौर कीजिएगा। लीव योर ओन स्ट्रैटेजीज, लिखा है, उससे ना दाहिने हाथ जो है मुड़ना, ना बाएं हाथ मुड़ना, ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। हालेलुया। कामयाबी का राज क्या है? शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। दलेर हो जा, मजबूत हो जा, जहां कहीं तू जाएगा तुझे कामयाबी मिलेगी। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना राइट हो ना लेफ्ट हो, स्ट्रेट गो, स्ट्रेट गो, स्ट्रेट। जो कलाम में लिखा है उस पर अमल कर, उसके मुताबिक काम कर, उसके मुताबिक जो है दुआ कर, उसके मुताबिक जो है बीज जो है बो। अपने सुस्त घुटनों को दुरुस्त करें, टखनों को मजबूत करें, दलेर हो जाएं, काम के लिए उठ खड़े हो। आई विल वर्क फॉर गॉड। मेरी बाकी जो जितनी भी जो जिंदगी है, मैं खुदा का काम करूंगा। आई विल नॉट गेट स्लीप, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। देन खुदा आपको स्ट्रेंथ देगा। हाय, इथे दर्द उथे दर्द, किस तरह जावांगे, गड्डी भी कोई नहीं, किस तरह का आएंगे, फोन भी कोई नहीं, फोन में बैलेंस भी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। वी विल नॉट गेट योर ब्लेसिंग इन दिस वे। लिखा है, मजबूत हो जा, दलेर हो जा। नहीं, मैं ये काम जो है करूंगा, ये काम खुदा का है, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं ये काम में आगे जो बढ़ूंगा। देन गॉड विल ब्लेस अस। लिखा है, ना इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। नो मोर योर ओन स्ट्रैटेजी, लीव योर ओन स्ट्रैटेजीज, जस्ट फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड, के खुदा के कलाम में क्या लिखा है, उसके मुताबिक अमल कर। देन आई विल ब्लेस यू। आगे लिखा है, ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं हाथ, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। जहां कहीं भी आप जाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा। जिस जॉब के लिए आप डिजायर करेंगे, जॉब मिल जाएगी, बट दैट शुड बी द राइचियस वन। कि आई एम डिजर्विंग और नॉट। वी हैव टू जज अवर सेल्फ फर्स्ट, कि व्हाट आई एम, कि मैं क्या इसको डिजर्व करता हूं या नहीं करता, या करती हूं, वट एवर यू कॉल। आज हमें गौर करने की जरूरत है। लेकिन हुक्म क्या है? शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। हम 9 घंटे 12 घंटे काम करते हैं ताकि हम अपने घरानों को जो है वो चला सकें, लेकिन जो है अपना जो है खुदा ने क्या कहा, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे,
जहां कहीं ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं, ताकि तुझे कामयाबी हासिल हो। सिंपल सिंपल फॉर्मूला। ट्रू जो है सक्सेस खुदावंद के कलाम पर अमल करने से आएगी। आपके घरानों के अंदर बरकतें आ जाएंगी, आपके जो है घरानों के अंदर शिफा आ जाएगी, मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे आपके वसीला से। आप जिसके लिए जो है दुआ करेंगे, खुदा उसकी जिंदगी में शिफा ले आएगा। एंड यू विल आल्सो अमेज्ड, मैं मेरी दुआ ना भी इंज हो सकता है। मैनी टाइम आई अमेज्ड, मैनी टाइम आई अमेज्ड। सम टाइम आई प्रे, और खुदा वो अगर अगर वो काम वो कर दे तो मैं खुद खुदा से कहता खुदावन तू वैसे तू नवा एक्सपीरियंस आज मैनू तू दे छड़िया है। बिकॉज ही इज गुड गॉड। whenever we obey his word, he will bless you। लेकिन शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे अजीजों, ये चाबी है आसमान की बादशाही की। आसमान की बादशाही के ताले की चाबी है, जिसमें खजाने ही खजाने हैं, जिसके अंदर जिस्मानी रूहानी प्रॉस्पेरिटी, रुपया पैसा मालो दौलत सब कुछ है। हम अपने बच्चों को फोकस कराते हैं, जब पढ़ो 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 12 घंटे और 14 घंटे जब पढ़ो तो चर्च कितनी बारी लैके जाने हैं। कितनी बारी मां प्यो ने बच्चों ने बह के तालीम दी है कि खुदा के कलाम में यह लिखा है, तुम्हें इस पर अमल करना है। कितनी बार हमने कहा? नेवर। बल्कि हम खुद बच्चों के साथ मिलकर उनको गलत रास्ते की तरफ हम उनको ले जाते हैं। I'm just giving general example. Don't mind, okay? And I love if you will mind, because अगर आप उसको माइंड करेंगे तो हो सकता है कि खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करे, खुदा आपको एक नई तहरीक दे कि आपकी जिंदगी में नया जो है चेंज आए। आगे लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे हम अपनी ब्लेसिंग को खो देंगे। हमें एहतियात करनी है, हमें बड़ी गौर करना है। आगे लिखा है, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। जब हम एहतियात करेंगे, खुदा का कलाम हमारे होंठों पे रहेगा, हमारा ध्यान उस पर रहेगा, खुदा का कलाम हमारे माथों पर जो टीकों की मानिंद होगा, जब खुदा उनका कलाम हमारे जो दिल में नक्श हो जाएगा, देन द ब्लेसिंग विल स्टार्ट। साडे अपना तो घराने जो बड़े बच्चे साडे बाइबल नहीं पढ़ते, बच्चे एडे बड़े हो गए ने, पता ही नहीं, बिकॉज वालदैन ने उनको कभी फोर्स नहीं किया, और नहीं बच्चे माइंड कर लेंगे। कैसे कामयाबी हासिल होगी? लिखा है कि तुझे इकबाल मंदी की राह जो है नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अजीजों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो खुदा उनके जो है कलाम को अपने कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी जो है बना लें। खुदा उनका जो है कलाम आपके मुंह में हर वक्त रहना चाहिए। जहां कहीं भी आप जाएं, जो भी काम आप करेंगे, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आई होप कि खुदा ने आपसे बात की है और खुदावंद आपकी जिंदगी में नया काम करने को है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद की जिंदा आवाज आपने शेयर की। और इसमें माइंड करने वाली बात है, क्योंकि खुदावंद के कलाम की सदाकत भी फरमाती है कि खुदावंद जिससे मोहब्बत करता है उसकी तनबीह करता है, उसको मलामत भी करता है। तो यकीनन आज का कलाम जितने भी यहाँ पर है, हम सबों के लिए जो था एक पावरफुल मैसेज था, बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ रहता है। दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन हमारा खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, और उसका कलाम जो उसने फरमा दिया है वो भी सच्चा है। वो जब तक हम जिंदा रहेंगे और आने वाली हमारी जितनी नस्लें हैं, वो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहता है, वो हमसे कभी भी दस्तबरदार रहता है। शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत जिंदा पाक कलाम के लिए, और जोरदार तालियां हम चाहेंगे आज खुदावंद के बंदा को खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल किया है। खुदावंद की जिंदा आवाज आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और इसी तरह से अब हम अपनी मनाजातें, अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हुजूरी में लाएंगे। और अगर आपके पास कोई गवाही है, आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट मनी है किसी भी तरह की, तो आप उसको भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली आपके पास वक्त है कि आप दूसरों के लिए ईमान की मजबूती का बायस बने, क्योंकि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जो है वो गवाही है। तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और आप कोई भी किसी तरह की भी कोई रिक्वेस्ट है
किसी भी तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी तरह के भी फाइनेंशियली इश्यूज है, या और भी जो आप दिल में ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक फैमिली है, यूएस की फैमिली है, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब मुत्तफिक होकर इस बात के लिए जो है वो प्रे करें, ताकि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले, और उसमें यह है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में जरूर वो गवाही को कायम करेगा, और आप भी इसी तरह से जो है जगह ब जगह जाकर उसके नाम की गवाही दे सकेंगे कि खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए गए हैं। और इसी तरह से खास तौर से आज सिस्टर मरियम शकील को हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे, उनके घराने को याद रखेंगे, क्योंकि अगर खुदावंद ने कलाम की सदाकत को देखते हैं तो अय्यूब की किताब में लिखा है कि इसने दिया है और उसने लिया है और उसका ही नाम मुबारक है। तो जो इंसानी तसल्ली है वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो वक्ती है, आर्जी है, लेकिन खुदावंद की जो तसल्ली है वो जो है वो पुख्ता है, और वो ही तसल्ली का सरचश्मा है। तो आए हम सब आज सब जब भी आप दुआ करें अपने घरों में भी दुआ करें, क्योंकि अब इस वक्त तो हम यहाँ पर इकट्ठा है और वो बातों में सच्चा जो है यहाँ पर मौजूद है। हम भी इस वक्त जो है पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, पास्टर आशिर साहब से, कि आप खास तौर से सिस्टर को याद रखें, उनके गमज़दा खानदान को याद रखें, ताकि उनका घराना जो है मसीह यीशु में तसल्ली पाता जाए, और इस दुख भरे सारे जो जिस माहौल में से वो गुजर रहे हैं, खुदावंद उनसे उनको बाहर निकाले और हौसला और तसल्ली इत्मीनान फरमाए। तो आप सब भी अपनी अपनी दुआओं में इन्हें लाजमी याद रखिएगा। जब भी आप अपनी दुआ करें, आप सिस्टर को, भाई शकील को, उनके सारे घराने को याद। जी पास्टर साहब, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आपके हम जो है पास कोई दुआ भी करें, रिक्वेस्ट है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। जी, इससे पहले कि मैं जो है दुआ करूं, अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है आप अपना माइक खोल कर जो है बता सकते हैं। तो अगर नहीं है, आपके पास कुछ शुक्रगुजारी नहीं है, तो फिर भी खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबके लिए मैं आपको मौका देना चाहता हूँ चंद सेकंड्स का। हालेलुया। ओके, सो हमारे पास एक्चुअली मैं आपके साथ दो तीन बातें शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं जो है दुआ करूँ। अभी आपने मैसेज एक देखा होगा वुमेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से, जिसकी मेन जो लीडर हैं एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज हैं, उन्होंने आज एक मैसेज किया, उन्होंने किया है। तो मेरी तमाम तर जो है बहनों से जो दरख्वास्त है कि आप ज़रूर उस इबादत का हिस्सा जो है बने, उनके साथ मिलकर आप जो है उस जो है दुआ में, उस पूरे जो सेशन में आप एंटर हों। जो उन्होंने पूरा जो एक उन्होंने जो बनाया है उसकी अनाउंसमेंट आप तक बहुत जल्द आ जाएगी। और खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। औरतों को वुमेन मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, और मैं चाहूँगा आप सबसे भी मैं दरख्वास्त भी करूँगा, वी आर या सपोर्टिंग या बिहाइंड हर। एंड किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसी भी तरह से हम आपके साथ हैं। आप खुदावंद के काम में आगे आप जो है बढ़ें, और ताकि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जो है जलाल जो है दे सकें। आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उसमें मैसेज भी होगा और बहुत सारा उसके अंदर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ जो है 28 जो है जून को हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम उस जो प्रोग्राम को अपनी जो आप सब अपनी दुआ में जो रखिएगा। एक प्रोग्राम है 28 को, बहुत जल्द आपके पास उसका स्केड्यूल आ जाएगा। एवरीवन इज इनवाइटेड इनटू दैट एक्चुअली फेस्टिवल, और खुदावंद आप सबके साथ हो। इसके साथ साथ हम और बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, जो है अपना जो मिनिस्ट्री की जो बेहतरी के लिए, खुदा के लोगों की उनकी जो बेहतरी के लिए। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उन सब बातों को, सब कामों को आप अपनी दुआओं में याद रखें, पर्सनल जो है दुआओं में याद रखें। सैटरडे को हमारा जो है यूथ मेंटरशिप का हमारा जो है एक क्लास होती है, 1 घंटे की वो क्लास होती है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, सब जो पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को उसमें ज़रूर लाएं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हम जो उसके अंदर हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट वो जो है संडे स्कूल जो है नहीं है। उसके अंदर हम खुदावंद के कलाम के उन भेदों की बातों को हम शेयर कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। जो बच्चे अभी जो है जिनका अभी जो है स्टार्टअप है, हम अभी से उनको खुदावंद के कलाम के मुकाशफात से, खुदा के भेदों के साथ उनको लेके हम उनको लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है बच्चों को जो है दुआ करना जो है सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह जो है दुआ करनी चाहिए, खुदा के कलाम को किस तरह पढ़ना है, मीटिंग को किस तरह जो है प्रिजाइड करना है, हमारी स्पेसिफिक जो है प्रेयर जो है वो क्या होनी चाहिए। कि अगर आपको किसी काम
काम के लिए कहा गया है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो अगर आप में से भी कोई उसको जो है ज्वाइन करना जो है चाहता हो, आप उसको जो है कर सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम शाम को रात को जो है 8 बजे होता है ये। तो आप अपने बच्चों को भी उसमें लाएं, आप आना चाहते हैं आप खुद भी आ सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो संडे की इबादत होती है, अपना जो हमारे जो यूथ की जो प्रेयर मीटिंग है, उसमें भी मैं वालदैन को इनकरेज करूंगा कि आप अपने जो बच्चों को बाकायदगी के साथ, हो सके तो आप उनके साथ खुद बैठा करें। दैट इज योर लीडरशिप, कि आपके बच्चे आपको देखें और आपको फॉलो करना शुरू करें कि यस हमारे माँ बाप भी हैं, ना कि सिर्फ हम जब बच्चों को अकेला हम उनको बस जाओ हम उनको जो छोड़ दें। आप जो उनको जो है ज़रूर इनकरेज करें, बच्चों के साथ बैठें। 1 घंटे की इबादत होती है, तो कोशिश करें 1 घंटा अगर हम अपने बच्चों के साथ खुदा उनके कलाम को सुनने में सीखने में अगर हम लगाएंगे, तो आई डोंट थिंक आपको कुछ भी आपका नुकसान होगा। मे बी आपको आपको जो सोशल मीडिया से आपको 1 घंटे के लिए कट ऑफ होना पड़े या और किसी एक्टिविटी से, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो हमें खुदावंत के पास लेकर जो है वो जाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ दुआइयाँ जो है हमारे पास जो है रिक्वेस्ट हैं। हम जब मैरी मुबीन के लिए हम दुआ करेंगे, उनकी जो दरख्वास्त मेरे पास है, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है शीज़ा के लिए दुआ करेंगे। और खुदावंद के हम इंतहाई जो हम जो है शुक्रगुजार हैं, एक बेटी जिसका लास्ट वीक जो सिलेंडर जो जिनका जो पड़ने का हादसा हुआ, और खुदा ने उस बेटी को जो है सेव किया, उसका नाम जो है अरूज है। उसके लिए भी खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करेंगे। और तमाम तर जो है कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे, सिस्टर मरियम शकील के लिए, उनके पूरे ख़ानदान के लिए हम दुआ करेंगे। और इसी तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब भी पूरी संजीदगी के साथ एक दूसरे के लिए हम सब मिलकर जो है दुआ करें, ताकि जो है खुदाबंद अपने जो है आसमान से खुदाबंद अपनी हजूरी से जो है इन दुआओं को जो है कबूल करे, और खुदा हम सबको जो है ये ब्लेस करे। अगर आप में से कोई जो है बीमार है, किसी स्ट्रगल में है, आज मौका है, खुदाबंद की पाक हजूरी हमारे जो है दरमियान है। आप उसको खुदावंद के सामने लाएं, खुदावंद आपकी तमाम तर मुश्किलात को, परेशानियों को हल करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद के खुदा, तमाम तर इन प्रोग्राम्स के लिए, तमाम तर खुदावंद खुदा इन स्केजुअल्स के लिए, वीकली इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद खुदा मैं तमाम तर खादमीन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए खुदावंद खुदा मैं तेरा खुदावंद खुदा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यूथ मिनिस्ट्री के लिए, वुमेन मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद खुदा तूने खुदावंद खुदा अपने लोगों को, अपने खुदावंद खुदा तूने जो इनको जो है तैयार किया है कि खुदावंद ये तेरे नाम को इज्जत और जो है जलाल दें, खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करें और तेरे नाम में आगे जो है खुदावंद खुदा बढ़ते चले जाएं। खुदावंद तो इन सबको ये फजल बख्श दे कि खुदावंद खुदा ये दलेर और मजबूत हों, और खुदावंद खुदा ये तेरे काम के लिए उठ खड़े हों, और तेरे नाम को इज्जत और जो है जलाल मिले, और तेरा नाम इनकी जिंदगियों में जो है कसरत से खुदावंद खुदा इस्तेमाल हो। और खुदावंद तू इनको खुदावंद खुदा अपने जलाल से जो है मामूर कर, अपने रूह से मामूर कर। हम तेरा खुदा हम तेरा जो शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी कलीसिया को, तमाम तर बहनों को, भाइयों को, अजीजों को, खुदा वीएस की पूरी जो टीम को तेरी हजूरी में खुदा मैं लाता हूँ यीशु के नाम में। हर एक को बड़ी जो बरकत दे खुदा मैरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैरी मुबीन को तेरी हजूरी में लाता हूँ खुदा उसकी जो दरख्वास्त खुदा जो है पोशीदगी के साथ तेरी हजूरी में आए। और खुदा जो भी उसके दिल की खुदा डिजायर है, तू खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू अपने लोगों के साथ जो है भलाई करता है। खुदा इस खानदान पर, इस खुदा बेटी पर खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। इसी तरह खुदा अपने तमाम तर बहनों भाइयों पर, खुदा अजीजों पर, बच्चों पर खुदा तेरी बरकत को, तेरी पाकीज़गी को मांगता हूँ। हर एक को बड़ी बरकत है। हर तरह की जो है बीमारियां यीशु अल मसीह के नाम से हमारी जिंदगियों से जो है वो जाती रहे। तो अपने लोगों को खुदा कामयाबी अता करना। खुदा हर एक जो है बीमारी, कमी, कमजोरी, मुश्किलात, परेशानियां यीशु अल मसीह के नाम में तेरे लोगों की जिंदगी से आज आज अभी हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जाती रहे। यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंद आज शाम मैं क्लेम करता हूँ और तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। आज शाम खुदावंद खुदा तो अपनी हजूरी से तमाम तरह दुआओं को जो है कबूल कर, और खुदावंद खुदा अपने जो जलाल को हम में से हर एक की जिंदगी पर जो जाहिर कर। खुदावंद खुदा इसी तरह आने वाले जो दिनों, महीनों, सालों के अंदर खुदावंद खुदा इस कलीसिया को जलाल वाली जो कलीसिया बनाकर जो कसरत से इस्तेमाल कर। और खुदावंद खुदा ये तेरे लोग इस दुनिया में खुदावंद खुदा तेरी रोशनी लेकर जो है खुदावंद खुदा वो जाएं, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, जैसा कि तू अपने वादा के मुताबिक बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद खुदा हम तेरी राह देखते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जामों को हम खुदावंद खुदा वो धोते हैं, और तेरे इस्तकबाल के लिए खुदावंद खुदा हम अपने आप को तैयार करते हैं। और जो लोग अभी तक जो
तैयार नहीं हैं, खुदावंद खुदा तो हमें फजल बख्श के उन तक भी हम तेरे कलाम को लेके जाएं, और खुदावंद खुदा उनकी इस तैयारी में खुदावंद खुदा तू हमारी रहनुमाई कर, हमें खुदावंद खुदा बड़ी जो बरकत दे। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। आमीन। लॉर्ड लॉर्ड्स प्रेयर के लिए सिस्टर मरियम से रिक्वेस्ट है कि आप आए हम मिश्रा अपने मरियम। सर को झुकाएं और अपने हाथों को खुदावन की तरफ उठाएं और उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की हमारी रोटी रोज आज की हमें रोटी दे, आज जमीन इस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा। कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक जो है कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपके साथ हो, बड़ी बरकत दे। सिस्टर साइमा, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी अजीज़ों ने आज पार्टिसिपेट किया है, खुदावंद आप सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से जमा